नारायण 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 नारायण। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में सभी साधक साधिकाओं की तरफ से हार्दिक प्रणाम। सभी को सप्रेम हरिस्मरण। महाराज जी ने आज सबको सावधान कराया है, चेत कराया। हमारे सामने में दो विभाग है। एक है जड़ विभाग और एक है चेतन विभाग। एक है, एक तरफ है शरीर संसार और दूसरी तरफ है स्वयं और परमात्मा। दोनों विभाग से कोई एक विभाग को यदि ठीक तरह से हम जान ले या मान ले तो शरीर संसार है, इस विभाग को हमको जानना आवश्यक है। आत्मा स्वयं को भी जानने की आवश्यकता है, परंतु जो परमात्मा है, भगवान है, उनको मानने की आवश्यकता है। यहां पर महाराज जी ने जो बात बताई कि शरीर संसार का वियोग नित्य है, यह सत्य है। हम जो सत्संग कहते हैं, हमको सत्संग करना है और हमको सत्संग करते हुए इतने वर्ष हो गए, हम दिन में 3 घंटे 4 घंटे सत्संग करते हैं, हम कहते हैं बिल्कुल सही है। यथार्थ सत्संग, सत्संग की जो सार बात है, इस सत्य को स्वीकार करना ही ये सार बात है। ये हमारे जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव की बात है। इस बात को स्वीकार करने के लिए हमारा अनुभव पर्याप्त है। अगर किसी को, कोई साधक को या साधिकाओं को ज्यादा शास्त्र ज्ञान नहीं है, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है या ज्यादा विचार शक्ति नहीं है, फिर भी कोई चिंता की बात नहीं है तो बहुत उत्तम। भगवान ने शक्ति दी तो बहुत उत्तम, परंतु एक निष्पक्ष बात है। भले वो व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, धनी हो, गरीब हो, पुरुष हो, स्त्री हो, यदि भगवान ने किसी को भी संसार में मनुष्य शरीर प्रदान किए हैं, उनको जरूर विवेक देके भेजे हैं। विवेक दिए बिना मनुष्य शरीर नहीं देते। इस मनुष्य शरीर का जो मूल विशेषता है वो है विवेक। जिस प्रकार किसको अगर शरीर दिया जाता है, उसके अंदर उनका प्राण शक्ति है, श्वास चलती है, तब मानते हैं वो जिंदा है। यदि किसके शरीर पास में विवेक शक्ति नहीं है तो मनुष्य कैसा है? मनुष्य के अंदर जो मनुष्यता है, मानवता है, वो है विवेक शक्ति। भगवान ने अपनी तरफ से विवेक दे के भेजा है। विवेक अनादि है, जैसे भगवान अनादि है, ऐसे विवेक अनादि है, परंतु इस विवेक का हम दुरुपयोग करते हैं। इस विवेक को हम नष्ट करते हैं, विवेक की तरफ हम ध्यान नहीं देते, दुरुपयोग करते हैं। शास्त्र अध्ययन करना, सत्संग करना, इसका मूल फल है केवल विवेक को जागृत कराना। जो सोया हुआ विवेक या जो विवेक को हमने दुरुपयोग कर चुके हैं, गलत यूज में लिए हैं, उसको केवल सही माने सदुपयोग कराना, उसको सोए हुए विवेक को जगाना, यही सत्संग का फल है। तो महाराज जी ने ये बात बताई, संत महापुरुष, ग्रंथ, शास्त्र, भगवान यही बताते हैं, हमको चेत कराते हैं, जगाते हैं। देखो, तुम अपने आप को क्या मान रहे हो और कहां दौड़ रहे हो, किसको प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हो, चेत करो। हम मृत्यु लोक में हम चाहते हैं यहाँ पर हम अविनाशी लोक बना देंगे, यहाँ पर सदैव रहेंगे, ये मृत्यु लोक है।
मृत्यु लोक में कोई भी आता है, वो मृत्यु लोक का रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है और पड़ेगा। जो मृत्यु लोक के रूल रेगुलेशन को बनाया है, उनको भी इस नियम को पालन करना पड़ता है। हमारी बात तो छोड़ो, जगन्नाथ भगवान 12 वर्ष में एक बार अपने घट परिवर्तन करते हैं। घट माने शरीर। और हमको तो कम से कम 50-60 जो भी उम्र के हिसाब से एक शरीर परिवर्तन करने का समय मिला है, परंतु मृत्यु लोक में जो भी आएगा वो घट परिवर्तन अवश्य करेगा। अवश्य। जब अवश्य है, ये सब जानते हैं, फिर भी दुख क्यों है? तो फिर भी जीने की इच्छा क्यों करते हैं? ये सबसे बड़ी भूल होती है, जीने की इच्छा और मरने का भय। मैं जिंदा रहूं, मेरा शरीर ऐसे बना रहे, स्वस्थ रहे। अरे कब तक स्वस्थ रहोगे? स्वस्थ रहोगे, क्या मृत्यु नहीं होगी? मृत्यु तो अवश्यंभावी है। मृत्यु इस संसार का सत्य है। इस संसार में दो सत्य है, एक भगवान सत्य है, एक मृत्यु सत्य है। हम भगवान को कब भूल जाते हैं? जब मृत्यु को भूल जाते हैं, तब हम भगवान को भूल जाते हैं। जिनको मृत्यु याद है, मृत्यु अवश्य आएगी, मृत्यु अवश्यंभावी है, वो कभी भी भगवान को नहीं भूलेगा, कभी भी नहीं भूलेगा। जब हम यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ तो रहेंगे, शरीर स्वस्थ है, भोग संग्रह में व्यतीत करेंगे। जीवन का लक्ष्य क्या है? बस ऐश मौज करो, खाओ पियो, बस आराम करो। ये जब तक भावधारा है, तो फिर तो भगवान क्या है, धर्म क्या है, कुछ भी याद नहीं आएगी। परंतु जब मृत्यु याद रहती है, तब अवश्य भगवान याद रहते हैं। तो महाराज जी ने जो बात बताई है, ये शरीर और संसार का वियोग होना यह नित्य है। इस नित्य को, इस सत्यवाद को हमको स्वीकार करना, ये सत्संग हो जाएगा। और भगवान कभी भी हमारे से अलग हो नहीं सकते, भगवान कभी भी हमारे से दूर हो नहीं सकते। ये स्वीकार कर लेना, ये सत्संग है। तो ये दोनों बात को स्वीकार करना आवश्यक है। ये जो संसार है, ये संसार का महाराज जी ने कितनी माने आज चेतावनी दी, कहे अरे भाई संसार का कर्म आप सोचते हो, इस संसार का एक काम अधूरा है, वो काम अधूरा है, एक काम करना बाकी है, वो काम करना बाकी है। मेरे पास अभी भजन के लिए समय कहाँ है, सत्संग के लिए समय कहाँ है? हम तो यहाँ तक कहते हैं कि मरने को भी फुर्सत नहीं, कि इतने हम व्यस्त हैं, हम मरने को भी फुर्सत नहीं। सब अपने अपने स्तर पे व्यस्त है, सब अपने अपने काम में व्यस्त है। अरे भैया व्यस्तता किस बात की? जब भगवान के लिए हम समय नहीं देते, तो भगवान के कार्य नहीं करते, तो इसमें लाभ क्या है? आप कहेंगे हम जो कुछ कर रहे हैं भगवान का कार्य यदि करते हैं, तो फिर इसमें व्यस्त क्या है? यदि भगवत कार्य करने के भाव है, तो मन में जरूर शांति मिलेगी। भगवत प्रीत्यर्थ है, लोक हितार्थ यदि कार्य करते हैं, उसमें कभी माने खेद नहीं होगा, अफसोस नहीं होगा, क्योंकि भगवान के लिए हम सब कार्य करते हैं। परंतु हमारे क्या कहते हैं, संसार के कार्य में, संसार का कार्य किसको कहते हैं? स्वार्थ अभिमान पूर्वक अपने सुख के लिए जो कार्य किया जाता है, वो है संसार का कार्य। और वही दिखता है सामने में संसार का कार्य। यदि वो परहित के लिए किया जाता है, वो संसार की सेवा। और यदि भगवत प्रीत्यर्थ किया जाता है, वही कार्य करते हैं जो सेम कार्य है, और वो ये है भगवान की पूजा। भगवान की प्रीत्यर्थ होने से भगवान की पूजा हो जाएगी। संसार को सुख देने के लिए माता पिता भाई बहन सगे संबंधी, वो संसार की सेवा हो जाएगी। अरे यदि वो कार्य केवल अपने सुख के लिए, आराम के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए, वाहवाह के लिए हम करते हैं, अगर ये उद्देश्य लक्ष्य पर हो जाएगा, वो संसार का कार्य हो जाएगा। और संसार का कार्य करने वाला को कभी भी वास्तव में शांति नहीं मिलेगी। जब शांति नहीं मिलेगी, तो सुख कहाँ मिलेगा? अशांतस्य कुतः सुखम। जो अशांत है, उनको सुख कहाँ मिलेगा? और अशांत कब होता है व्यक्ति? जिनके अंदर दुर्भावना है, वो व्यक्ति अशांत होता है। आप कहेंगे इसके से बात बता रहे, मैं मन की बात नहीं बता रहा हूं, जो बता रहा हूं ये
संत महापुरुषों की अनुभव वाणी और भगवान की वाणी के आधार पर। भगवान क्या कहते गीता में? कहे नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयत शांति। जिनके मन में सद्भावना नहीं है, परहित की भावना नहीं है, जिनके मन में स्वसुख की भावना है, अभाव है, स्वसुख की भावना है ये अभाव, और परसुख की भावना है, दूसरे को सुख देने की भावना, ये है भाव। ये है वास्तव में भाव। जो जिनके मन में अभाव है, नौचा भावयत शांति, उनके मन में कभी शांति नहीं है। आप विचार दिखे ना, कभी दूसरे के लिए सोचते हैं तो कितनी शांति मिलती है, और जब अपने लिए सोचते हैं मन अशांत हो जाता है, मन दूषित हो जाता है। कोई भी वस्तु को जब हम अपने लिए ग्रहण करते हैं वो दूषित हो जाती है, और वो वस्तु को यदि हम दूसरे के लिए लेते हैं वो पवित्र हो जाती है, वो प्रसाद हो जाता है, और अपने लिए लेते हैं विषाद हो जाता है। स्पष्ट रूप से हम सब अनुभव करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, तो वास्तव में जो दुर्भावना है, दुर्भावना के कारण हमारे मन में अशांति है, और अशांति के कारण कभी सुख नहीं मिलेगा। अशांत व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता। परंतु वर्तमान समय में जो भेड़चाल हम चल रहे हैं, वस्तु सामग्री को इकट्ठी कर लेना, अर्थात सुखदाई जो सुख सामग्री है उसको इकट्ठी करके हम सुखी होना चाहते हैं। अरे भैया, सुख भोग की सामग्री अगर दुनिया क्या, अब थोड़े से क्या, पूरी दुनिया की सामग्री अगर किसी एक को मिल जाए, विश्व की सामग्री किसी एक को मिल जाए तो भी सुखी नहीं। क्योंकि वास्तव में इस सुख सामग्री से सुख नहीं मिलता है। जब व्यक्ति शांत रहता है तब उनको सुख मिलता है। अब विचार करो, और शांत व्यक्ति तब रहता है जब उनके मन में सद्भावना उत्पन्न होती है, दूसरे को सुख मिले, दूसरे का हित हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये भाव जो उत्पन्न होता है, सबका हित हो, सबका मंगल हो, किसी का किंचित मात्र भी बुराई नहीं हो, मैं तन मन वचन से किसी को कष्ट नहीं दूंगा। देखो, तन मन वचन से किसी को किंचित मात्र भी कष्ट नहीं दूंगा, ये कोई कम सेवा नहीं है, इस सर्वोपरि सेवा है। बुराई रहित तो होते ही ऑटोमेटिक ये भाव हो जाएगा। देखो, महाराज जी ने और बात बताई कि धन कमाने में कोई भी स्वतंत्र नहीं है। कोई यदि रोज एक प्रतिज्ञा करेगा मैं लाख रुपया कमाऊंगा नियम से, तो कोई भी अरबपति खरबपति भी ये कार्य कर नहीं सकता। करके देखे, नित्य प्रति लाख रुपया कमाने की, कभी ज्यादा भी कमा लेगा कभी कम, लेकिन नित्य प्रति लाख रुपया कमाने की इनका नहीं रहेगा, क्यों, समय एक प्रकार नहीं रहता। परंतु कोई यदि ठान लेगा मैं नित्य प्रति 1 लाख भजन करूंगा, तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। चाहे कितने प्रारब्ध खराब हो जाए, चाहे कितनी परिस्थितियां खराब हो जाए, चाहे कितना समय खराब हो जाए, यदि वो संकल्प कर लेगा मैं 1 लाख भजन करूंगा, तो अवश्य कर सकता है। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में गंभीरा में उस समय में रहते थे, 18 साल तक उन्होंने गंभीरा में रहकर एकांत साधन भजन किया। उस समय में कई लोग उनको भोजन के लिए निमंत्रण करते थे कि महाप्रभु जी आज हमारे घर में प्रसाद पाना है, भोजन करना है। बहुत लोग बुलाने लगे, तो उन्होंने एक नियम रखा कि जो नित्य प्रति, माने उन्होंने रखा कि मैं उनके घर में जाके भोजन करूंगा जो लखपति हो, कि गरीब कंगाल के घर में जाके भोजन नहीं करूंगा। इनकी बात सुनकर सबने सोचा महाप्रभु भी धनी गरीबी की यहाँ पर माने वो देखते हैं, धनी घर में जाएंगे गरीब घर में नहीं जाएंगे। और उस समय लखपति होना बड़ा कठिन काम है। लखपति कौन, कोई एक बनता था कि महाप्रभु वहां जाएंगे। फिर महाप्रभु को पूछा गया तो फिर कैसे भी क्या होगी। उन्होंने कहा लखपति अर्थात जो लाख नाम जप करता है वो है लखपति। जो लाख नाम जप करेगा उनकी घर की मैं भिक्षा लूंगा। तो देखो, अब इस लखपति बनने के लिए, महाप्रभु को भिक्षा कराने के लिए बहुत लोग ने भजन में लग गए और ये नियम को ले लिए। तो 1 लाख नाम जप करना, भगवान का भजन करना, सत्संग करना, ये भाग्य की बात नहीं है, ये हमारे वास्तव में पुरुषार्थ की बात है। ये पुरुषार्थ करने के लिए ही हमको मनुष्य शरीर मिला है। वास्तव में इसके लिए हमको पुरुषार्थ करना आवश्यक है, ये हमको ध्यान रखना आवश्यक। महाराज जी ने और भी जो प्रश्नोत्तर के समय में और बात बताई
महाराज जी ने एक बात बताई, जो हिंसा को लेकर बात चल रही थी, भाई बुराई को लेकर, कोई अगर हमको इसे दे, माने जैसे घर में जो रहते हैं, आज चिंटी है, मकोड़ी है और कुछ भी है, उनको मारे या नहीं मारे, और कोई हमको बुरा समझता है, कोई हमको दुख देता है, फिर हम उनको क्या करें, जो प्रश्नोत्तर रहा, उसमें महाराज जी ने एक विशेष बात बताई, कहे हमारे संस्कृति में 3 शास्त्र है, एक है नीति शास्त्र, एक है धर्मशास्त्र और एक है मोक्ष शास्त्र। नीति शास्त्र का जो, माने नीति शास्त्र की जो शिक्षा है, शठे साठ्यम नीति, जो हमको मारा हम उनको मारे, जिन्होंने हमको माने कष्ट पहुंचाए हम उनको कष्ट दो, वो नीति शास्त्र की बात है। और धर्मशास्त्र की जो बात आती है, धर्म क्या है, परहित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर को दूसरे की हित करना, यह धर्मशास्त्र है। और मुख्य शास्त्र क्या है, मुख्य शास्त्र में उमा संत की यही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई, ये मुख्य शास्त्र की बात है, जो मंद करता है उनकी भलाई करना, उनकी विशेष, क्योंकि बीमार है, वो दया के पात्र है। और महाराज ने एक सुंदर बात बताई कि दया, यदि हम छोटों से दया चाहते हैं, ये बड़ों से दया चाहते हैं, तो छोटों पर दया करने का हमारा अधिकार है, कर्तव्य है। जो छोटों पर दया नहीं करता, वो बड़ों की दया की अधिकारी नहीं होता, बड़ों की दया के पात्र नहीं बनता, उनको दया नहीं मिलती। और सबसे बड़ी बात बताएं, जो दया है, ये दया क्या है, दया धर्म के मूल चीज है, दया धर्म के मूल है, पाप मूल अभिमान, ये दया मूल चीज है। एक है दया, और दया को हम उल्टाएंगे तो क्या आएगी, याद। जब तक हम संसार के प्रति दया भाव नहीं करेंगे, तब तक भगवान याद नहीं आएंगे। और जब भगवान को याद करने वाला, वो कभी भी दया से शून्य रह नहीं सकता। दया और याद ऐसे परस्पर परिपूरक शब्द है। दयाशील व्यक्ति ही भगवान को याद कर सकता है, या भगवान को याद करने वाला व्यक्ति ही दयाशील ही मिलेगा। इसलिए दया, अगर सर्वभूत हिते रहता, ये दया है, दया के बिना धर्म नहीं होता, धर्म का मूल है दया। जब हमारे मन में दया हट जाती है, तब पाप करता। दया जब तक हृदय में है, तब व्यक्ति कभी पाप नहीं कर सकता, हिंसा नहीं कर सकता। ये दयाशील व्यक्ति ही आगे चलकर प्रेमी होते हैं, जो हृदय द्रवीभूत हो जाते, पर दुख से दुखी हो जाते हैं। इसलिए संसार की प्रति दया भाव है, और भगवान के प्रति जो प्रेम भाव है, अर्थात भगवान को याद करना और संसार की सेवा करना, ये जीवन की मूल चीज है। नारायण 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 नारायण।